हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज से फाइनली हम अपने बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने पहले सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब देखो, क्वेश्चन के बारे में बात करें उससे पहले कुछ जरूरी बातें हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे इस बार के जो हमारे 5th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ना, उसमें रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। यानी कि हमने देखने को मिला जब पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे कि जो 5th सेमेस्टर है ना उसमें रैंडमनेस कुछ ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन हमारे रिपीट कम हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हर बार के क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ आपको नए क्वेश्चन देखने को भी मिल रहे हैं। अब इसका सिंपल रीजन ये है कि अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो सिलेबस आपका बहुत ज्यादा है, और सिलेबस ज्यादा होने की वजह से क्या है कि क्वेश्चन बनने के चांस आपके बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी जो है हमने आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बना दिए हैं, और कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। हर एक यूनिट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और अगर कहीं पे हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के बारे में बात करें तो देखो, यहाँ पे आपको क्या है, यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि यूनिट 1 से लेके 5th तक के सारे यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसमें अगर देखा जाए कि कौन सी यूनिट हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो यहाँ पे जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 है, इसमें से क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ बात करें तो जैसे हमने अपने 4th सेमेस्टर में देखा था कि जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसमें कुछ हमारे स्टार वाले ड्रग आपको मिलते हैं जिसको हम सुपर स्क्रिप्टेड बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि जो ऐसे ड्रग्स होते हैं इनका आपको सार भी लिखना है, इवन सिंथेसिस भी लिखनी है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ड्रग आपके लिए आते आते हैं। अब 4th सेमेस्टर में 22 ड्रग्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके सामने सिर्फ 19 ड्रग्स हैं। तो ये क्लियर है कि आपको ये 19 ड्रग हर हाल में करके जाने हैं। और इन 19 ड्रग के बारे में आपको इसका इंट्रोडक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सार हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, सिंथेसिस हो गया, यूजेस हो गया। ये सारी बातें आपको पढ़ के जानी है। अगर एक बार आप इन 19 ड्रग को ऐसे अच्छे से करके जाओगे तो ये मान लो कि भाई पास आप आराम से हो जाओगे। बाकी आपको पता है कि एग्जाम से पहले आपको 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो देख कर जानी है, उसकी पीडीएफ देख के जानी है। और जितने भी आपको पीडीएफ है, यानी कि यूनिट वाइज हो गया 1 से लेके 5th तक के सॉल्यूशन की, 2 मार्क्स वाला हो गया, टॉप 10 हो गया, ये सारा का सारा आपको केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर मिल जाएगा, क्रैश कोर्स के अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब अगर बात करें हम अपने यूनिट 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे देखो 2 आपके मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और यहीं पे क्या है कि आपके ये 2 अलग अलग चैप्टर भी आ जाते हैं। और मैंने पहले ही बोला है कि आपके यूनिट 1 एंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मान के चलो कि ये दोनों यूनिट को आपको कंप्लीट ही करके जाना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। अब ये आपको पता है एंटी हिस्टामिन, इनके सॉल्यूशन हम बाद में बात करेंगे। बाकी यही आता है कि गिव डिटेल नोट ऑन फॉलोइंग इंक्लूडिंग इट्स सार, सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म। अब देखो, एंटी हिस्टामिन के अंदर आपकी 3 क्लास आती हैं और तीनों ही हमारी इंपॉर्टेंट है। H1 एंटागोनिस्ट आते हैं जिसमें आपके ये 3 ड्रग आते हैं, डाइफेनहाइड्रामीन हो गया, टाइप्रोलिडीन हो गया, और यहाँ प्रोमिथाजीन हो गया। तीनों के ऊपर स्टार है तो तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। देन हमारी सेकंड आती है H2 एंटागोनिस्ट। अब इसमें आपका सिमेटिडीन आता है, लेकिन H2 एंटागोनिस्ट का पूरा सारा आता है तो वो आपको यहाँ लिखना है। और थर्ड आपके आता है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो आपके अलग से भी आ जाते हैं। और इसमें आपके 2-3 ड्रग हो गए, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल। कई बार जो है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का सार भी अलग से आ जाता है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और एक बार अगर आप इसको पढ़ लोगे, इसका एक कॉमन मैकेनिज्म पढ़ लोगे, ये तीनों क्लास आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। और जब मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपके मजे तो आ ही जाएंगे। देन हमारे इसमें नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। अब इन्हीं को जो हम एंटी कैंसर ड्रग नाम से भी जानते हैं। अब इसमें भी आपकी 2 मेन क्लास है जिनके बारे में ज्यादा कुछ आता है। जैसे आपका पहला आता है एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में। अब इसमें मरकेप्टोपिरुलिन हो गया, मीथोट्रेक्सेट हो गया, और सेकंड आता है एल्काइलिटिंग एजेंट जिसके अंदर आपका मैक्लोरमेथामिन हो गया। अब इसके बाद ना कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें कि आपको उन ड्रग के बारे में लिखना है जो प्लांट वेस्ट है। जैसे हमारे प्लांट प्रोडक्ट आते हैं, सिस्प्लास्टिन वगैरह हो गया, तो ऐसे ड्रग्स भी आपके आ जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा समझ गए होंगे कि मैंने आपको यूनिट 1 एंड 2 इंपोर्टेंट क्यों बोले। क्योंकि यूनिट 1 के अंदर ही सिर्फ आपके जो स्टार वाले हैं 19 में से 7 ड्रग, यानी कि 7 ड्रग आपके सिर्फ यूनिट 1 के अंदर से हैं। तो आप समझ सकते हो कि यूनिट 1 आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से डिटेल्स में याद और अच्छे से करके जाना।
अब बात करें अगर अब अपने सेकंड यूनिट के बारे में, तो यहाँ पे आपके सामने 3 क्वेश्चन बनते हैं और ये यूनिट भी आपकी सुपर इंपोर्टेंट है जैसे आपकी यूनिट 1 थी। पहला हमारा आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अब इसके अंदर आपकी 2 मेन क्लास आती हैं, वेजोडाइलेटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा रैंडम है, जैसे यहाँ पे वेजोडाइलेटर के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार इसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन के ऊपर आता है जिसको जीटीएन करके भी बोलेंगे, फिर आपका आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्राइट आता है, कई बार केवल बोलेंगे कि इसका आपको सार भी लिखने के लिए है। उसके बाद इधर आपका आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और इनका सार आ जाता है जैसे सार ऑफ डाईहाइड्रोपाइरिडिन जो इसी के अंदर का एक पार्ट है। तो ये दोनों क्लास आपकी एंटी एंजाइनल के अंदर आती है जो काफी इंपॉर्टेंट है। देन आपका यहाँ सेकंड क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई डाईयूरेटिक्स। अब डाईयूरेटिक्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपकी मेनली 3 क्लास आती हैं जिसमें पहली आती है कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर्स। अब इस नाम से तो नहीं आता लेकिन आपका जो एसीटाजोलामाइड है ना, इस नाम से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये लगा दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थायजाइड्स हो गया और सार ऑफ थायजाइड, थायजाइड्स का ही सार आता है मोस्टली डायबिटीज के अंदर, तो इसका आपको सार पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें ड्रग आपका आता है क्लोरथायजाइड। देन इसमें थर्ड क्लास आता है लूप डायूरेटिक्स। अब इसके अंदर फ्यूरसेमाइड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इधर कई बार पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स भी आ जाता है। देन हमारे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। अब ये तो हमेशा सही हमारे इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब इसमें मेनली हमारा आता है मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड के बारे में, और कई बार आता है कि भाई हाइपरटेंशन कैसे बढ़ता है, क्या मेन इसकी रेंज वगैरह होती है, और हाइपरटेंशन में एक रास सिस्टम होता है वो हमारा कैसे मेजर रोल प्ले करता है। और अगर आप यहाँ भी देखोगे तो यूनिट सेकंड के अंदर भी जो आपके स्टार वाले ड्रग है वो आपके 6 हैं, यानी कि अगर मैं कंबाइन करूँ तो 6 और 7 के हमारे कितने हो गए, 13 हो गए। यानी कि जो 19 ड्रग है उसमें से आपके यूनिट 1 एंड 2 इन दोनों के अंदर से ही आपके यहाँ पे 13 ड्रग हो जाते हैं, यानी कि अब बचे कितने, आपके सिर्फ 6 बचे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट 1 एंड 2 पूरा निचोड़ के, या एक तरह से बोलते हैं ना घोल के पी के जाना, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये आपकी हो गई यूनिट 1 एंड 2 के बारे में। देन हमारे यहाँ पे यूनिट 3 आती है डिफाइन एंड भाई एंटी अरिथमिक ड्रग। अब इसमें एंटी अरिथमिक ड्रग आता है जिसके अंदर हमारे 3 ईयर का मेनली आते हैं, डाई आइसोपाइरिमिडिन फॉस्फेट हो गया, फिर हमारा क्विनिडिन सल्फेट हो गया, फेनिटोन हो गया, लिडोकेन हो गया। ये सब मेन है, लेकिन ये वाला हमारा स्टार वाला है जो हमारा बहुत बार आता है, इसके बारे में सारा कुछ सिंथेसिस वगैरह आ जाती है। देन सेकंड हमारा आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। अब इसके अंदर हमारी मेन क्लास आती है एचएमजी को एनएम ए रिडक्टेज इनहिबिटर, जिसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें कोई स्टार वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्लास हमारी आती है जिसमें आपका क्लोफेवरेट हो गया, लोबास्टेटिन हो गया, ये सब क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। कई बार हमारा बाइल एसिड सीक्वेंस आता है, ये हमारे आरजीपी वगैरह में बहुत बार देखने को मिल जाते हैं। देन हमारा थर्ड आता है जो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा आता है डिफाइन कोगुलेंट देन एंटी कोगुलेंट। इन दोनों के बारे में लिखो और इसके बाद कोगुलेशन की प्रोसेस क्या होती है, यानी कि जो पूरा एक ग्राफ बनता है कैसे करके हमारा आता है वो मैं आपको बता दूंगा। देन यहाँ पे आता है बेरफ्रिन के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंथेसिस, सारा कुछ आपको लिख के आना पड़ेगा। देन इसमें लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो अगर आप एक बार ये देखो, ये हार्ट के ऊपर है, ये हार्ट के ऊपर है, तो अगर ये पढ़ लोगे ना सब कुछ कंबाइंड ही एक जैसा होता है। तो यहाँ पे क्या राइट अबाउट कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ठीक करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें आपका डिजॉक्सिन आता है, डिजिटॉक्सिन आता है, ये सारे ड्रग हो गए। तो ये हमारी हो गई यूनिट 3। अब इसमें मेन जो हमारा है देखो मोस्ट इंपोर्टेंट में हमारा आता है बेरफ्रिन वाला, बाकी इन सबको आप थोड़ा देख लेना, और ये वाला भी हमारा काफी बार आ जाता है। तो अब हमारे यहाँ पे 4th यूनिट के अंदर पहला क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब दी नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड। अब देखो ये क्वेश्चन आपको सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, यानी कि आपके लिए एक तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार देखने को मिलता है। और एक बात और बता दूं कि जो भी हमारी यूनिट 4th एंड 5th की वीडियो लेक्चर होंगे जो आप लोग कई बार यूट्यूब पर ढूंढते हो, वो आपको केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर मिलेगा, क्रैश कोर्स के अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और जितने भी हमारी पीडीएफ हो गई यूनिट 1 से लेकर 5th तक की, वो पीडीएफ आपको सारी की सारी ही ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर मिलेगी, आप जाके इनरोल कर सकते हो। अब हमारे इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया। अब इसमें आपका कॉर्टिसोन हो गया या प्रेडनिसोन हो गया, इनके ऊपर हो गया। देन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर कि भाई ये क्यों होता है, कौन कौन से ड्रग इसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिल्डेनाफिल हो गया या बाइग्रा वगैरह ये हो जाते हैं। देन हमारे इसमें थर्ड आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स के ऊपर। अब ये भी हमारे लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, मेडिसिनल में तो कम लेकिन फार्माकोलॉजी में ये वाला क्वेश्चन
बहुत बार आता है, तो इसको अच्छे से कर लेना, एक ही काम में आपके दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कई बार आपका शॉर्ट नोट सेक्स हार्मोन्स के ऊपर भी आ जाता है, इस पर शॉर्ट नोट की तरह बात करेंगे। और इधर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे थायराइड और एंटी थायराइड के ऊपर भी आ जाता है, जिसमें आपका एल थायरोक्सिन हो गया, एल थायरोनिन हो गया, इनके ऊपर आ जाता है। तो देखो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मेडिसिनल में कम लेकिन कॉलोजी में आपके बहुत बार आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाला हो गया, और ये पहला वाला हो गया स्टेरॉइड्स के ऊपर हो गया, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे लास्ट यूनिट आती है फिफ्थ, और इसके अंदर हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी डायबिटिक एजेंट। अब इसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर आपका सल्फोनिल यूरिया के ऊपर क्वेश्चन काफी बार आता है, जिसमें आपका स्टार वाला ड्रग आता है टॉल ब्यूटामाइड आता है। इसके अलावा कुछ हमारे अदर हो गए जैसे ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हो गया, मेटफॉर्मिन वगैरह हो गए, ये सब भी आते हैं। देन यहाँ पे हमारा आता है डिस्कस द केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। देखो इंसुलिन के ऊपर भी काफी बार आ जाता है, जो हमारा इसी एंटी डायबिटिक से कनेक्टेड होता है। और देन हमारे यहाँ पे सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई लोकल एनेस्थेटिक। अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें इसका सार भी बहुत बार आता है लोकल एनेस्थेटिक के ऊपर। अब इसमें हमारे 3 ड्रग आते हैं, प्रोकैन हो गया, बेंजोकैन हो गया, ड्यूबुकैन हो गया, जो हमारे बहुत इंपोर्टेंट है। कई बार देखो ये 3 तो आते हैं, इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं कोकैन को, मेप्राइलकॉन को। तो ये सब आपको अच्छे से करके जाना है, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक पूरा आपके दिमाग में मुंह जुबानी याद होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ क्वेश्चन पूरा समझ हो गया होगा। बाकी एक बार मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। तो यूनिट 1 के दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है। देखो यहाँ कोई छूट नहीं मिलेगी। यूनिट 2 भी पूरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी कोई छूट नहीं मिलेगी। बस यूनिट 3 में ये है कि आप एंटी कोगुलेंट कोगुलेशन वाला ये पार्ट को पूरा अच्छे से ध्यान देना और इन सबको थोड़ा नजर डाल लेना। यूनिट 4 में आपके लिए ये 2 क्वेश्चन यानी कि स्टेरॉइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और इधर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाला, और ये दोनों अगर कर लोगे तो कोलॉजी का भी काम हो जाएगा। और यूनिट 5 में आपका ये लोकल एनेस्थेटिक वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एंटी डायबिटिक पे भी नजर डाल सकते हो। तो ये थे हमारे सारे के सारे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के क्वेश्चन। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आप थोड़ा लेट वीडियो देख रहे हो तो आपको सारे सॉल्यूशन जो है ऐप के अंदर मिल ही जाएंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाकी मेडिसिनल केमिस्ट्री की डेफिनेशन कमेंट करके लिखिए। जय हिंद दोस्तों।